सो ह्यून की गर्लफ्रेंड जब स्टोर में जाकर देखती है तो वो सोचती है कि क्या ह्यून इससे तो प्यार नहीं कर सकता, ये बिल्कुल भी उसके टाइप की नहीं है, कहाँ मैं कहाँ वो। तभी वो हान को फ़ोन लगाती है, बोलती है कि ये ब्यूल के साथ ज़्यादा सख्ती ना करे, उसके साथ नरमी से पेश आया करे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसे रियलिटी के बारे में पता ही नहीं था, वो कोई और ही लड़की है और वो भाई कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो उसने उसकी दोस्त को देख लिया था और उसे लग रहा था कि भाई ये तो आम सी लड़की है, इससे मुझे क्या ही डर। सो अगले दिन ह्यून के स्टोर में एक पार्सल आता है और उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे गिफ्ट दिया है, जो एक कपड़ा होता है। उसे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जब वो खोलता है तो उसे पता पड़ता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और के लिए ये चीज़ भेजा था। सो उसकी गर्लफ्रेंड ह्यून जो है उसे अपने पापा से कभी नहीं मिलवाती है, और मिलवाती भी है तो एज अ वर्कर मिलवाती है। वो आई तो थी उसके साथ, लेकिन किसी और लड़के के साथ वो चली जाती है। ये देखकर ह्यून बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उसे लगता है कि भाई इसीलिए मेरे दोस्त जो है स्टार्टिंग में ही कहते थे कि वो तुम्हें कभी भी अपना नहीं स्वीकार करेगी, बस तुम्हें ऐसा आगे पीछे घुमा रही है, वो कभी भी तुम्हारे जैसे गरीब लड़की के साथ शादी नहीं करेगी, रिलेशनशिप तो छोड़ ही दो। और यही सब चीज़ें उससे याद आ जाती है। सो अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड आकर सारा मामला समझाती है, बोलती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, और वो लड़का जो है जो है वो उससे उसके बचपन का दोस्त थे, उस हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। देन वो उसको फिर से सब कुछ बोल बाल के उसे यकीन दिला देती है। वो फिर से रिलैक्स हो जाता है, बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। देन उसके बाद दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि अभी नए खुली होती है। ब्यूल भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आती है और वहाँ खाने को एंजॉय करती है। वहाँ ब्यूल बताती है कि मेरी जो छोटी बहन है वो घर पर पढ़ाई कर रही है, लेकिन सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि उसकी बहन यून जो है वो भाई अपना सपना पूरा करने की कोशिश कर रही है। वो एक फेमस सिंगर बनना चाहती है, लेकिन वो गलत संगत में पड़ चुकी है। उसके दोस्तों के पास एक ऐसा वीडियो है जिसे वो देखकर धमकी देती हैं कि अगर तुम कहीं गलती से फेमस भी हो गई ना, तो ये दिखाकर हम तुम्हारे रेपुटेशन खराब कर देंगे। सो इसी बीच वो बदमाश लड़कियां भी उस रेस्टोरेंट में आ जाती हैं। तभी उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, तभी उनका सामना उन लड़कियों से हो जाता है और वो भाई उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ब्यूल भी पीछे उसके वॉशरूम में गई है। उसे पता नहीं था, लेकिन वो जब जाती है तो वो देखती है कि वो लोग उसे मारने की कोशिश करे, तो वो बीच में कूद को उनको सबको सबक सिखाती है। भाई वो अकेले 10 के बराबर है, वो तो फिलहाल 3 ही लड़कियां हैं। सो यूज उसकी गर्लफ्रेंड जो है उनको कॉल लगाती है। जब हुन वहाँ पे आता है तो वो ब्यूल को गलत समझ लेती है और उसे ही धक्का देकर ज़मीन पे गिरा देता है। बाद में उनकी सच्चाई जब वो सामने आती है तो एहसास होता है कि ब्यूल तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद ह्यून की गर्लफ्रेंड जो होती है वो ब्यूल को बोलती है, क्योंकि अब तो उसे सच्चाई पता चल गया कि ये ही भाई ब्यूल है। देन वो उसे बोलती है कि इसे अपने स्टोर से निकाल दो। वो हमेशा अपने दोस्तों को बुलाती है और लेमिनेट पीती है, और समझ रहे हो ना, वो मतलब उसकी बहुत सारी बुराइयां करती है। और दूसरी तरफ एज यूजुअल ब्यूल अपने फ्रेंड के साथ चिल कर रही थी, तभी उसका पुराना दोस्त कैंग मिलता है और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। कैंग वही है जिसके पापा ने उसके मार्शल आर्ट सिखाई थी, तो उन लोगों के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता है। इसी बीच वो लड़कियां जो होती हैं वो ब्यूल को ढूंढने के लिए भेजती है, क्योंकि वो उससे बदला लेने चाहते थे कि वो हर जगह कबाब में हड्डी बन जाती है। किंग जो है वो एक्टर है, सो वो ब्यूल को एक कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, इनवाइट करता है, जहां ब्यूल अपने मार्केटिंग स्किल्स के बारे में बताती है, क्योंकि उससे इसके बारे में बहुत अच्छा तरीके से पता है कि कैसे किसी भी बिजनेस को रन करते हैं, नए आइडियाज़, ये सब चीज़ें। तभी वो वहाँ पे यू को देखती है और उसके बाद थोड़ी सी वो उसे टांग खींचते हुए बोलती है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दूसरों की हेल्प ले लेते हैं, लेकिन उन्हें फिर थैंक यू तक नहीं कहते हैं। धीरे धीरे ह्यून को ब्यूल के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में पता चलने लगता है कि कैसे उन 3 लड़कों की पिटाई करने के बाद जब वो लड़के उसके पास आके माफ़ी मांगते हैं, स्टोर का सारा चुराया हुआ सामान वापस करते हैं, देन उससे पता चलता है कि वो क्या क्या उसके लिए करती है। ह्यून को ब्यूल की वो नोटबुक मिलती है जिसने उसने सारे स्ट्रेटेजीज बनाई हुई थी कि कैसे बिक्री को बढ़ाया जाए, कस्टमर्स को कैसे अपने तरफ खींचा जाए। सो ब्यूल के दोस्त आके ये बात उसे बताते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसके बारे में जो भी बातें बोलती है सब झूठ बोलती है, ठीक है, और वो तुम्हारी कितनी उसने तुम्हें मदद किया है और तुम उसके साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हो। लेकिन ह्यून अभी भी भाई अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के चक्कर में वो बोलता है कि भाई मैं ब्यूल को निकाल दूंगा, परेशान मत हो। देन उसकी गर्लफ्रेंड जो उसे हक कर लेती है, और ये सब करते हुए उसकी माँ उसे देख लेती है, तो ह्यून उसे देख के छिप जाता है और वो डरता है, क्योंकि भाई उसकी मदर जो है वो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है और वो नहीं चाहती थी कि उसके रिलेशन के बारे में उनकी जानकारी हो जाए। सो ब्यूल को एक आदमी को मारने की वजह से पुलिस ने उठा लिया था, जिसने स्टोर में उसे छेड़ने की कोशिश की थी। ह्यून ने उसे छुड़ाया और कहता है तुम सच में सोचती हो कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, है ना, मुझसे सीखो, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं पर लोगों को ऐसे बेफिजूल मारता नहीं हूँ।
यहाँ ब्यूल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो इतना कुछ कर रही है इसके लिए। देन ब्यूल को इतना बुरा लगता है कि वो उसे ऐसा जोरदार मुक्का मारते है कि भाई वो इतना दूर जाके गिरता है। और ये सीन तो वायरल ही है, आप सबने कहीं ना कहीं इसे देखा ही होगा। देन ब्यूल को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब उसके पापा ने उसके ऊपर ही चिल्लाया था और वो रोने लगी थी। देन उसके बाद से किसी ने भी उसके ऊपर ऐसा चिल्लाया नहीं था। सो अगले दिन सेल्स का रिकॉर्ड आ रहा होता है कि सेल्स जो है बहुत ही ज़्यादा आसमान को छू गए हैं और बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब ब्यूल को जाता है। और ह्यून ये सब देखकर खुश हो जाता है कि भाई तुम अब परमानेंट हो चुकी हो। वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उस समय ह्यून ने उसे उठाया हुआ था। देन वो शर्मिंदा होकर उसे तुरंत नीचे ही पटक देता है और बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ठीक है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कोई बात नहीं, चलो तुम्हें मैं आज रेस्टोरेंट में लेकर डिनर पे लेकर चलती हूँ, क्योंकि तुम्हारी सेल्स जो है तुम्हारी दुकान इतनी अच्छी चलने लगी है। लेकिन उसका मकसद कुछ और ही था। उसके बाद वो ह्यून को भाई अपने औकात के बारे में बताने लगती है और वहाँ पर उन लोग का बहस हो जाती है। तभी ह्यून की मुलाकात उसकी दोस्त से हो जाती है जो कि काफ़ी भाई अमीर ज़्यादा है, उसके पास बहुत पैसे हैं। तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं है। तो ह्यून को थोड़ा नीचा महसूस होता है और भाई कि अगर मेरे पास गाड़ी होती तो कोई मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे कैसे मेरे आंखों के सामने लेकर चला जाता। और उसकी गर्लफ्रेंड भी जस्ट उसके सामने उसके साथ उसके दोस्त के साथ दूसरे की गाड़ी में बैठ कर जा चुकी थी। देन उसका ईगो हर्ट हो जाता है और अपनी वो सारी सेविंग्स खर्च करके वो भी एक गाड़ी ले लेता है कि अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके वर्कशॉप पे ड्रॉप करेगा, तभी उसका ईगो सेटिस्फाई होगा। और ऐसा ही होता है। तभी इस तरफ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होने की वजह से ब्यूल की फ़ोटो खींचने के लिए बाहर से कुछ मीडिया आती है और यहाँ पर वो लोग थोड़ा बोलते हैं कि उसे अपने भाई पीठ पर रख लो और सब लोग एक साथ फ़ोटो खींचो, तभी फ़ोटोज़ वायरल होंगी और तुम्हारे सेल्स और भी अच्छी होंगी। पहले तो वो हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसके पिता की वजह से कि भाई मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, हमारे सेल्स को इतना बढ़ा दिया है, चुपचाप से जैसा बोलता हूँ वैसा करो। देन पिक्चर्स क्लिक हो जाती हैं। नेक्स्ट डे हुन अपनी गर्लफ्रेंड से जब बात कर रहा होता है तो ब्यूल उसे ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और बोलती है कि थोड़ा काम पे ध्यान दे दो, मेरा भी दोस्त काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्टर है लेकिन मैं तो काम के समय कभी भी ऐसा नहीं करती। देन वो बोलता है अच्छा सच में, तो प्रूव करके दिखाओ। देन वो उसे फ़ोन करती है अपने दोस्त को और वो उस समय फ़ोन नहीं उठाता है। देन उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी से महसूस होता है। दूसरी तरफ ब्योन के जो दोस्त होते हैं वो उसे कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारी जो बहन है वो स्कूल आना बंद कर चुकी है और यू जो है वो एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है और जहाँ पर वो पहले राउंड में पास भी हो जाती है। सो जब ऑडिशन खत्म होता है तो ब्यूल बाहर ही खड़ी होती है। यू देखकर उसे भागने लगती है तो ब्यूल उसका पीछा करती है। उन बोलती है कि मुझे अपना सपना जीने दो, मुझे सिंगर बनना है और मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं। ब्यूल कहती है कि तू स्कूल जाएगी बस, क्योंकि वो जानती है कि अभी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है उसके लिए वो है उसकी नॉलेज और स्कूलिंग। सो ब्यूल की अपनी बचपन की यादें आ जाती हैं जब उसके पापा की मौत हुई थी और उसके रिश्तेदार के यहाँ पर जब वो रख के पल रही थी भाई, तो वो लोग तो जब खाना खाते थे तो वो उसे ताना मारते थे कि कितना ज़्यादा खाना खाते हैं ये लोग। देन ब्यूल ने डिसाइड किया था कि वो यून को पढ़ाएगी और वो उसे खुद पैसे कमाएगी। देन उसके बाद वो उसे लेकर जाती है और अपने पैसे से पढ़ाती है, वो ढेर सारा मेहनत करती है। इस तरफ कांग जो है वो अच्छी खासी एक्शन फिल्म करने में बिजी था, इसीलिए उसने अपने हीरोइन का फ़ोन नहीं उठाया था। देन वो जब देखता है कि उसने उसे कॉल किया था, देन वो काफ़ी अच्छे तरीके से बन ठन के उसे मिलने के लिए जाता है। इससे ये तो नॉलेज हो जाता है कि वो भी उसे लाइक करता है। देन जब वो उसके स्टोर में आता है तो यून को यकीन नहीं होता है कि कांग और ब्यूल एक दूसरे को जानते हैं। सो ह्यून को यकीन नहीं होता है कि भाई कांग और ब्यूल एक दूसरे को जानते हैं। सो ह्यून जब आता है तो वो बोलती है कि अब उसे भी मौका मिल चुका था, तो बोलते अरे भाई अब सामने क्या खड़े रहो, ये मेरा दोस्त है, मुझे इससे बात करने दोगे कि नहीं, छोड़ो हमें अकेले छोड़ो। सो ये सब चीज़ तो हो ही रही थी, तभी जो है हमारे हीरो हीरोइन की जो है पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ह्यून और ब्यूल की एक साथ जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। सो ह्यून घबरा जाता है कि भाई कहीं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उसकी ये फ़ोटो ना देख ले, तो उसे फटाफट फ़ोन लगाता है। लेकिन वो पार्टी में मस्त बिजी होती है, उसकी कोई भी परवाह नहीं होती है, वो पागल उसके पीछे पड़ा हुआ है। देन जब वो उसका फ़ोन नहीं उठाता है, देन वो अपने गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं कि आखिर बात क्या है कि मेरी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। रास्ते में वो देखती है कि भाई वो एक लड़के के साथ जो कि उसका कोलीग है उसके साथ मस्त मस्ती करते हुए उसके कंधे पे बैठकर आ रही है, वो लोग हंस भी रहे हैं। ये चीज़ देखकर यून को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस होती है और बहुत ही ज़्यादा उसे बुरा लगता है। सो ये हमारे ड्रामा का पार्ट 2 था। कैसा लगा ड्रामा कमेंट में जरूर बताओ और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट